नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हो चुका है। सब लोग एग्ज़ाम देके अपने घर पहुंच चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि मैं आपको 15 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। ऐसे ऐसे सारी आंसर की आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन थे और देखिए आपके कितने सही थे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। इसका आपको जवाब देना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। ये किया था आपका किसने, ये कहता है कैप्टन मोहन सिंह ने। कौन सा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या रानी की उद्घोषणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, मतलब ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है क्रूड अशोधित जन्म दर। ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रस्फोट या फटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रस्फोट बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है। जीएमटी को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो हरित क्रांति में आरंभ स्थल के लिए किसको चुना गया था, पंजाब को। किसको, ये पंजाब को चुना गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये किया गया था कितनी, 14 बैंकों का। कितनी बैंकों का किया गया था, 14 बैंकों का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो इनमें कह रहा कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कौन से उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। पब्लिक सेक्टर की बात की जा रही है, किसकी, पब्लिक सेक्टर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन को क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। आगे बढ़ते हैं, श्री योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। कौन थे, श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र। क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। ए ऑप्शन में ए सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन है, ये आंसर हो जाएगा आपका सी अनुच्छेद 29। क्या हो जाएगा, सी अनुच्छेद 29 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया राज्य की नीति निदेशक था। तो डीपीएसपी जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 ए। आगे बढ़ते हैं,
प्रकाश वर्ष खाली स्थान का एक माप है। तो प्रकाश वर्ष किसका है? ये एक तारकीय दूरी का है। किसका है? तारकीय दूरी का है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी अम्लों में समान तत्व है। तो सभी अम्लों चाहे HCl हो चाहे H2SO4 हो तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं। तो नॉन स्टिक खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। किससे होते हैं? टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, क्या है? ये होता है आपका कानून बनाना। क्या होता है? कानून बनाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो सरकारिया आयोग है आपका किससे संबंधित? ये है केंद्र राज्य संबंध से। किससे? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है दिए गए भिन्नों में 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ये हो जाएगा सी ऑप्शन 11/13। आगे बढ़ते हैं। 2.1 का होल स्क्वायर मतलब 23। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 7.9। क्या हो जाएगा? 7.9। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन का करा रहा था तो उसमें ये सारे इस टाइप के सारे क्वेश्चन अभी तक करवाए थे। ठीक है। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, ये क्वेश्चन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 5%। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 5% इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? इसका आपको जवाब देना है। तो बुद्धिमान स्तनधारी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? बी डॉल्फिन हो जाएगा। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा, अवधि से। प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से। प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से। केवल प्रकाश की गुणवत्ता से। तो क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। 308, 125, 145, 120, 102 का औसत मैंने निकालना आपको बताया था। इन सबको जोड़ दो, डिवाइड बाई कितने? 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। 140। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। √9 - 4√5 इसका आंसर क्या होगा? इसका आपको आंसर देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द के लिए अर्थ बताइए। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम होगा। मैंने आपको कराया था। स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्ली को पहले ही दिन मार देने चाहिए का अर्थ क्या होता है? बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए का अर्थ क्या होता है? ये होता है भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। क्या? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भय का समन जो है वो शुरू में ही कर देना चाहिए। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वल्प का क्या हो जाएगा? सु प्लस अल्प मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इति प्लस इति का सही अर्थभेद क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? समाप्ति तथा विघ्न। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश का पैराग्राफ है। पैराग्राफ इंग्लिश का है, इसमें आपको करना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा। 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नो। बी नो हो जाएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका थैंक यू कार्ड। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। स्टोइक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टोइक कहलाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम। टेम का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डोसाइल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द रैपिड का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टार्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टार्डी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो क्या होगा? सरकार ने पहले तो लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया होगा। जब शुल्क बढ़ाया होगा तभी उन्होंने वृद्धि की होगी।
तभी लैपटॉप कंपनियों ने, निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि होगी। तो कथन 2 क्या है, कारण है, और कथन 1 इसका क्या है, प्रभाव है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होता है, ये क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को कैसे कोड किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका डी ऑप्शन। अभी क्या, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल उपहार में दी, किसको दी, नेपाल को दी। किसको दी, नेपाल को दी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 401 वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था तथा 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शुक्रवार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की, तो नारी को नमन नाम से जो योजना शुरू की किसने की, हिमाचल प्रदेश ने की। किसने, हिमाचल प्रदेश ने की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना की शुरू की, किसने की, कर्नाटक ने की। किसने की, कर्नाटक ने की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी एक प्रोग्राम की घोषणा की, किसके लिए की, ये यूके के साथ में। किसके, यूके के साथ में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। खालिस्तान कंपनी ने इंडियन एयरक्राफ्ट IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। क्या हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था, ये किया था वाराणसी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, किसने जारी की है, ये नीति आयोग ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा क्या है, तो पोलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है, जॉल्टी है। क्या है, जॉल्टी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे छोटा यूटी जो है वो कौन, लक्षद्वीप है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया ICICI बैंक, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा कर साझा करते हैं, तो भारत के जो हैं वो 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, ये आपके है कोच्चि केरल में। किसमें, कोच्चि केरल में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कथक। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है, तो लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है, इसका आपको जवाब देना है। तो लोकसभा को स्थगित करने की जो शक्ति है वो किसको है, ये है भारत के राष्ट्रपति के पास में। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब, 2 अक्टूबर को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या
है? तो ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित प्रमाण तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में परिवर्तन, मतलब जो ये क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन सी ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है आपके ये बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? इसका आपको जवाब देना है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो किसकी है? ये आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका क्या है? ये पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ना है। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक। जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो तब आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते, अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 पीढ़ियों का अंतराल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? वहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अधूरे संस्कार। क्या हो जाएगा? अधूरे संस्कार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जग हसाई से बचने के लिए, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जग हसाई से। अब ये एक और पैराग्राफ, आपको पता है 2 पैराग्राफ आते हैं, तो ये भी आपको बताना है। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के लिए दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके? इसका आपको जवाब देना है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 70 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने ना अपनी राय थोप पे। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 71 बताइए। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा? जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल देते हैं और बहू बेटों और उनके परिवारों को उचित सम्मान देते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कौन से बच्चे अपने माता पिता और वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? इसका आपको जवाब देना है। तो क्या? जो बच्चे संस्कारहीन, अविवेकी और अपने भविष्य को नहीं देख पाते, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये मैथ के क्वेश्चन है। आपको पता है कि मैथ जो 15 अगस्त को जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें मैथ जो थी वो काफ़ी ठीक ठाक आई थी। ठीक ठाक क्या, जो ग्राफ डीआई के क्वेश्चन थे तो काफ़ी लेंदी थे। ठीक है, लेकिन 74 का आपको आंसर देना। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का जो ऑप्शन है, आंसर है वो क्या हो जाएगा? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको जवाब देना है। 74 का दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 74 का क्या हो जाएगा? ए, जिला ए, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 75 का आंसर क्या हो जाएगा?
75 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपको जवाब देना है। ये क्या हो जाएगा 88.54, अर्थात जो ये आपका 80 सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, जिला सी में चयनित उम्मीदवारों के प्रतिशत मैथ के हैं। इसका डिटेल सोल्यूशन मैं आपको अलग से करवा दूंगा, 76 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब 2012 हो जाएगा। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपको जवाब देना है। ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या, डिस्ट्रिक्ट ए। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 की बात करें। 79 का आंसर क्या हो जाएगा, 79 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 118 हो जाएगा। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, 80 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 59 अनुपात 80 हो जाएगा। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसका आपको जवाब देना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64.71। क्या, 64.71, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील्स के बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है 83 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपको जवाब देना है। तो 83 का जो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी 85। क्या हो जाएगा, बी 85 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 से 88, 84 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप जवाब दीजिए। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्या, ए ऑप्शन हो जाएगा 84 का, 12.78% ए हो जाएगा। 85 का क्या हो जाएगा, 85 का क्या हो जाएगा, 85 का हो जाएगा आपका 86%, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी वाला, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 86 की बात करें तो 86 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 86 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 87 की बात करें, 87 का क्या करेक्ट हो जाएगा, 87 का क्या हो जाएगा, 87 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है, इसका आपको जवाब देना है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, 88 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35%, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये लाइन ग्राफ था, लाइन ग्राफ में तो लोगों की हवा गुल हो गई। 89 में बताइए क्या हो जाएगा, 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 अनुपात 68, 45 अनुपात 68। तो क्या, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। 90 में क्या करेक्ट हो जाएगा, 90 में क्या करेक्ट हो जाएगा, 90 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी 464 करोड़ हो जाएगा। 91 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 91 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 अनुपात 17 हो जाएगा। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ और 2002 में आय क्या थी ये बताना है, तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा सी 260 करोड़ हो जाएगा। 93 की बात करें, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, इसका आपको जवाब देना है। तो 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 102 करोड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था, क्या नाम था, औरंगजेब था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, वो माना जाता है आपका किसका, रेलवे को, रेलवे का विकास किया। डी ऑप्शन हो जाएगा। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, पंचतंत्र की जो गुफाएं थी वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, किसमें दिया था, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, 1857 के विद्रोह के बाद में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी सत्ता थी वो रानी को ट्रांसफर कर दी गई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए इसका जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, क्या कारण था, ये था आपको कि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र को माध्यम से वायसराय को बताना। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको मैंने 16
जो 15 तारीख को सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। बाकी पेपर में मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आप दिखेगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि अब लोग ये बता रहे हैं कि लेखपाल की कट ऑफ कितनी क्या रहेगी, तो इस पर मैं भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना सही हो कितना सही अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आप लेखपाल के लिए सेफ है, प्लस माइनस फिर तो आप चेक करिएगा। पेपर कुछ ऐसा नहीं कह सकते, जो भी पेट के पेपर आए बहुत आसान थे पिछली बार की अपेक्षा, इस बार पेपर टफ थे। तो जिन लोगों के पेपर थोड़े से अच्छे नहीं हुए हैं, ठीक है, जो लोग क्या है कि कुछ लोगों की उम्मीद थी कि हम 80 प्लस करके आएंगे, तो 80 प्लस वालों के तो सपने थोड़े से चकनाचूर हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पेपर का लेवल ठीक था पेट के हिसाब से, जिस हिसाब से लड़के बैठ रहे थे, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की जो सिलेबस के आधार पर जो तैयारी है वो मेरे चैनल पर शुरू होने वाली है। ठीक है, तो इसको आप पूरी संपूर्ण क्लास आपको इसमें अपने YouTube चैनल पर मिलने वाली है। पूरी तैयारी पूरे सिलेबस को कवर करके चलेंगे, आप देखना कि बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब लोगों को धन्यवाद।